सभी साथियों को मेरा जोहार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वैसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो बच्चे लगातार फेस कर रहे हैं और फेस करने के बाद लगातार मुझे ईमेल और व्हाट्सअप करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन आप कर दीजिए। तो प्रॉब्लम क्या है, आप सभी जानते हो कि ट्रेनिंग मिलना मतलब पीटी जो मिलता है बच्चों को माइनिंग के ईसीएल में, बीसीसीएल में, सीसीएल में, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको नेट्स में इनरोलमेंट करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो बच्चे लोग क्या किए हैं, चाहे वो हमसे हो, चाहे हमारे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा या खुद से ही वो अप्लाई कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। अब वो सोच रहे भैया ट्रेनिंग तो मिलेगा कैसे हमको, या मिल जाएगा ना, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिर्फ फिल करके छोड़ दिया है तो ट्रेनिंग मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मिलता उसी बच्चों को हो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में क्या होता है कि कंपनी में आप रिक्वेस्ट करते हो, ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल में रिक्वेस्ट करते हो ट्रेनिंग के लिए। अब उसका कंपनी का क्या पॉलिसी, क्या टर्म एंड कंडीशन, वो एक अलग बात है कि आप सरकारी कॉलेज के बच्चे हो या प्राइवेट के हो, चाहे फिर झारखंड के हो, बंगाल के हो, बिहार के हो, उड़ीसा को, कहाँ के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट स्टेप क्या होता है बच्चों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड प्रोविजन अपलोड करके अपना एक आईडी बनाना पड़ता है जो कि आप खुद से कर चुके होंगे। और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे देंगे, उस वीडियो में मैंने बाकायदा बताया वो क्या क्या स्टेप से फॉलो किया जाता है, उसको देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। स्टेप 2 होता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद में आप कंपनी में रिक्वेस्ट भेजते हो। जब आप लॉगिन कीजिएगा ना नेट्स में, देखिएगा सबसे पहले पेज में, होम पेज में अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट में अगर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किए हो। अगर वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 संख्या लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उतने कंपनी में आपने अप्लाई किया है। अब अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि चलिए एक बच्चा जैसे हम ही कुंदन कुमार है, हम पास आउट हुए अपने कॉलेज से, अप्लाई के रजिस्ट्रेशन में छोड़ दिए, तो भाई हमको क्यों मिलेगा? हम तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए नेट्स में, वो तो एक अलग मामला हो गया कि बीओपीटी में अपना एक लॉगिन आईडी बना के हम छोड़ चुके हैं। अगर हमको ट्रेनिंग लेने का मन होगा ना तो हम एक कंपनी का ईसीएल है, बीसीसीएल है, सीसीएल, उस कंपनी में हम पीटी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में क्या होगा कि वेट करेंगे कि जब ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल में मेरे अप्लाई करने के बाद में जब भी वहाँ सीट खाली होगा तो हमको कंपनी अपने टर्म एंड कंडीशन, जो भी टर्म एंड कंडीशन होता है कि हाँ सरकारी कॉलेज के बच्चों को दिया जाएगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों को क्या क्या टर्म कंडीशन होता है, वो बहुत सारी लंबी बात हो जाएगी, उसको देखते वगैरह उसके पास सीट बचेगा और हम अप्लाई किए तो फिर वो हमको देगा। जो बच्चा अप्लाई नहीं किया उसको अगर सीट बचता भी तो वो उसको नहीं देने वाला क्योंकि वो अप्लाई ही नहीं किया। दूसरी बात क्या, अगर आपका ट्रेनिंग प्रीफरेंस आप नंबर 1 में झारखंड डाले हो, रांची डाले हो, नंबर 2 में झारखंड डाले हो, बोकारो डालो, नंबर 3 में आप डाले हो वेस्ट बंगाल का वर्धमान, तो अगर आपने झारखंड में रांची और धनबाद और डाला है वर्धमान, इसका मतलब क्या हो गया, झारखंड में रांची वहाँ पे सीसीएल कंपनी काम करती है, धनबाद जो सेकंड नंबर आपने फिल किया वहाँ पे सीसीएल काम करती है, और जो नंबर 3 आपने डाला है वेस्ट बंगाल का वर्धमान, वहाँ काम करती है ईसीएल। और जब आप एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई करते हो तो उसमें भी सेम सीरीज वाइज करना पड़ेगा कि झारखंड अप्लाई किए थे इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के समय में तो आपको डालना पड़ेगा सीसीएल पहले, फिर डालना पड़ेगा बीसीसीएल पहले, फिर डालना पड़ेगा आपको ईसीएल पहले। अगर इसका प्रीफरेंस को उल्टा कर देते हो या फिर आपका जो ट्रेनिंग प्रीफरेंस एस्टेब्लिशमेंट है दोनों अगर आपका ऊपर नीचे रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना बंगाली में ट्रेनिंग मिलेगा ना कंपनी में ट्रेनिंग मिलेगा। तो सिस्टमेटिक वे में काम कीजिएगा, अपने तरफ से हर एक स्टेप को फॉलो करके छोड़ दीजिए। आपको 31 दिसंबर से पहले ट्रेनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए जो बच्चे अभी वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके सीनियर लोग 2023 के 22 के पास आउट के बच्चे लोग, वो सब मेरे टच में है, तो वो लोग बताते हैं उनका ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा। और ख़त्म होने के बाद मेरे बहुत सारे अधिकारियों से बात हुआ है, एटीओ के लेवल के अधिकारियों से या फिर एचआरडी लेवल के अधिकारियों से। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में हम लोग एक मीटिंग करते हैं हर एक एरिया वाइज, एटीओ के साथ में, एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ में, उनसे रिपोर्ट मांगा जाता है कितने बच्चों को ट्रेनिंग उन्होंने दिया था एचआरडी द्वारा, तो कितने बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट करके पास आउट हो चुके हैं, कितने बच्चे ट्रेनिंग वर्तमान में कर, उसमें सीट शॉर्ट लिस्ट होता है। फिर वो शॉर्ट लिस्ट के ऊपर में जाता है चार्टी के बाद कि हाँ इतना सारा सीट खाली रहेगा इसी कॉलवरी में। उसके बाद वो लोग अपना पैनल बनाते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं किस तरह बच्चों को उठाना और कब से उठाना है। तो सारा काम जो इस बार ट्रेनिंग मिलने वाला होगा 2024 में, चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, ईसीएल हो, सारा कुछ आपको दुर्गा पूजा के बाद में ही बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगा। किसी भी कॉलेज से अगर आप बिलोंग करते हो, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अगर ट्रेनिंग का सोच रहे हो तो अभी अप्लाई करके छोड़ दीजिए। दुर्गा पूजा के बाद में उसका सब कंपनी मीटिंग करेगा, मीटिंग करने के बाद में जब शॉर्टलिस्ट करेगा तो आपका भी नाम आ जाएगा। और अगर सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके छोड़ दिए और आपको 0 दिख रहा है, आप देखिएगा, आपको हम डिस्प्ले कर देते हैं, अगर ये 0 दिख रहा है तो कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर आपने अप्लाई किया है, आपको 2, 3, 4 दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको अप्लाई करने नहीं आता कंपनी में, वो सभी बच्चे के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ, उसको भर दीजिए। जो भी नॉर्मल चार्ज होता है साइबर कैफ़े का, उस चार्ज को अगर पेमेंट कर देते हो हमको, तो हम आपका लॉगिन करने के बाद में आपका पूरा देखेंगे कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फिल किया ट्रेनिंग प्रीफरेंस को, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका हम कंपनी सिलेक्शन कर देंगे और करने वाला आपको बता देंगे। फिर आप लॉगिन करके खुद चेक करना कि आपको दिख जाएगा कि हाँ आपका लॉगिन, आपका अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद में ही बच्चों को ट्रेनिंग मिलता है। अन्यथा से अगर इस फॉर्म को
भर दिए, आराम से बैठते घर में मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए हम इससे पहले एक वीडियो बना के बताए थे बच्चों को कि आपका पूरा नेट्स का हर एक काम को हम कर देंगे मेरे द्वारा, जो बच्चे भरवाएंगे। आज बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा भरवाए हैं, जिनका जो भरवाया उनका हर एक काम हम कर दिए, रजिस्ट्रेशन भी कर दिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्लिक भी कर दिया। पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नहीं भाई अपने मन से भर लिए, फिर साइबर कैफे से भर लिया, अब जाके फंस गए। तो अब जाके फंस गए तो आपको यहाँ से भी हम निकाल देंगे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, उसको भर दिए, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।